हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी गांव में मौजूद हूँ। 10-12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और पहला व्लॉग आप लोगों ने बड़ा पसंद किया जो मैंने डाला गांव के बारे में। और आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई आप और व्लॉगिंग करें। तो भाई साहब, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि व्लॉगिंग करने के लिए घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है। मतलब सुबह 6 बजे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर कि आप सड़क पर नहीं निकल सकते। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी ज़बरदस्त है। हालांकि थोड़ी बहुत हवा चल रही है, बट प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और मैंने सोचा कि यार किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करने में, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बहुत बताऊं मैं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है मुझे यहाँ से काम करने में। मज़ा बड़ा आ रहा है। भाई घर पर हूँ, अपने गांव पर हूँ, अपने माँ बाप के साथ हूँ, सब कुछ बेहतरीन है, अपना इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको पर्सनल लेवल पर देखूँ तो बड़ा बढ़िया चल रहा है जी। 10-15 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन तो हो गए आए हुए। अभी हो सकता है 10-12 दिन और मैं रुक जाऊँ। क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ ही ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों की भी छुट्टियाँ होती हैं, लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हो। बाकी टाइम जब आता हूँ तो बच्चों के स्कूल चल रहे होते हैं, तो भाई हफ्ते भर में चलो, 10 दिन में निकल लो, तो मतलब मज़ा नहीं आता कि भाई आप आए भी और चले भी गए, पता भी नहीं चलता कि आप यहाँ पर कितने दिन रहे हो। तो भैया दोस्तों, बात ये है कि वैसे तो पर्सनल लेवल पे मज़ा बहुत है भाई। परिवार के साथ हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है, एकदम शुद्ध हवा ले रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। प्रोफेशनल लेवल पे जब मैं आता हूँ, अब चूँकि काम भी करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जो काम है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये आ रही हैं कि भाई सबसे बड़ा तो ये है कि शूट करने में मुझे दिक्कत आ रही है। पूरा सामान लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। कैमरा है, लाइट्स हैं, ट्राइपॉड्स हैं और ये है, वो है, माइक है, वो तो खैर ठीक है, वो तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम तो रहते ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उसमें सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे हैं, शोरगुल है, लोगों का आना जाना, ये है सब है। तो फर्स्ट फ्लोर जो हमारा है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं फर्स्ट फ्लोर पे जो एक कमरा है उसमें मैंने अपना एक तरह से कहूँ कि छोटा सा ऑफिस सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ। और एक कमरे को, एक बेडरूम को मैंने बना दिया है अपना स्टूडियो। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कहाँ मैं काम करके अपना ऑफिस बनाया है जहाँ पे मैं नॉर्मली बैठ के बिता रहा हूँ 8-10 घंटे, वो कैसा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ। अब देखिए, पहले मैं यहाँ पे शूट करता था। ये जो जगह है, ये जो ओपन मैंने आपको बताया कि ये ओपन बैठकी की तरह है, ये बहुत बड़ी सी जगह है। और यहाँ पे मैं अपनी चेयर रखता था और यहाँ पे मैं अपना कैमरा लगा देता था। लेकिन ये है कि ये ओपन है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये रास्ता है हमारा घर का, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई गाड़ियों का आना जाना, बाइक की आवाज़, कभी गाड़ी की आवाज़, और भी कई सारी आवाज़ें हैं। कभी हवा तेज़ चलने लग रही थी, जैसे अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे पत्ते हिल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार एक काम करें, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैंने अब एक बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे आप लोगों ने मुझे देखा होगा शूट करने के लिए। तो चलिए, ये तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने का है। और देखो जी, इसको मैंने बनाया है अपना ऑफिस। अब आप लोग देख के ना हंसना मत, ये बिल्कुल हंसीएगा मत। देखिए, ये है मेरा ऑफिस। ये एक टिन का बक्सा है, पुराना, बहुत पुराना बक्सा है। मम्मी ने इसे छोड़ा नहीं है, इसे रखा है। तो यहाँ पर जो मैंने किया है कि भाई ये देखिए, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं जो भाई काम में आपको आती हैं, वो है। लैपटॉप से काम चल रहा है, बाकी सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ सामान है, माइक है, और ये एक और मोबाइल है। इस पे ये मेरा आपको नोएडा ऑफिस का सीसीटीवी का आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इसलिए लगाया है चूँकि कॉन्टैक्ट में भी रहता है कि चलो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहाँ पर सब आपको दिखता रहता है, तो इसलिए ज़रूरी भी है। तो इससे कम्युनिकेशन भी ईज़ी रहती है, पता भी चलता रहता है कि भाई क्या-क्या काम हो रहे हैं वहाँ पे। एक तरह से लगता है कि मैं ऑफ़िस से दूर नहीं हूँ। ये देखिए, वहाँ पर ऑफ़िस में नोएडा में लोग काम कर रहे हैं, और ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ से चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ। बाकी ये मेरा कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स का बैग है, जो मैं ट्रैवल के दौरान कैरी करता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रखी होती हैं, व्यवस्था होती है इसमें हर चीज़ के रखने की, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाती है, उस सब की व्यवस्था है। तो आप लोग हँसिए मत, क्योंकि इस प्लास्टिक के टूल पर बैठता हूँ। ये जो टीन का डब्बा है, मतलब बक्सा है, ये मेरा डेस्क है, और ये मेरा ऑफिस है। एक तरह से आप देख लीजिए, तो ये कमरा है, सिर्फ पंखा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पंखा लगा हुआ है, इसमें कोई एसी नहीं है।
ऊपर का कमरा है, चूँकि इसमें कोई अभी रहता नहीं है, सारे लोग हम लोग नीचे ही रहते हैं, जो नीचे के कमरे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रहना नहीं है तो भाई एसी इसमें लगाना क्यों। ये तो हुआ कि कभी ऊपर बनवा दिया गया किसी के आने जाने के लिए, लेकिन वैसे एसी की जगह वहाँ पे दी गई है और वहाँ पे एसी लग जाएगा, बट जब ज़रूरत होगी तब, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये बच्चों का कमरा होगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये बालकनी है और बालकनी से भैया ये पूरा हमारा ये सब नज़र आता है। ये हमारी सड़क है जो घर के बगल से जाती है, पीसीसी की रोड है, 13 फीट चौड़ी, और बिजली की व्यवस्था पूरी है। देखिए बिजली है, सब कुछ है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लगा है सिर्फ पंखा, और इस कमरे में होती है बहुत गर्मी। एसी है नहीं इसमें, ऊपर वाला कमरा है ये, तो एसी है नहीं इसमें, तो लेकिन काम इसी में करना पड़ता है कि थोड़ी शांति इधर ही रहती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ऊपर क्या करता हूँ मैं जाकर जब इस फाइल को सेंड करना होता है। तो देखिए ऐसा है कि अभी ये फाइल कन्वर्ट हो रही है। अभी डिफेंस डिटेक्टिव के लिए एक एंकर लिंक किया है मैंने, छोटा सा एंकर लिंक है, तो पहले इसको फाइल को कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इतनी हैवी फाइल है, तो वो 4-5 जीबी की फाइल हो जाएगी, उसको भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कैमरे से मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने लैपटॉप में। लैपटॉप भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा पुराना लैपटॉप हो गया है, अब क्या करें, उसका कब्ज़ा ख़राब हो गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये अभी कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद अगला जो स्टेप है इसका, वो स्टेप ये है कि अब इसको ले जाकर सेंड करना है मेरे ऑफिस में, और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा छत पर, क्योंकि वहीं पर इतना डेटा भेजने का लाइक सिग्नल जो है वो सही सिग्नल वहीं पर मिलेगा। चलिए अभी आपको दिखाता हूँ इसके बाद कैसे ये करता हूँ। तो देखिए अब जो है वो कन्वर्जन करीब करीब हो गई है, लैपटॉप में दिख रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर गाँव में आकर काम करना। इंटरनेट नीचे मोबाइल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट को नीचे मोबाइल चलता है, वीडियो चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो डेटा सेंड करना है उसके लिए बहुत थोड़ा नेट तगड़ा चाहिए। अब गांव में तो ब्रॉडबैंड नहीं है, बट 5G चलता है, तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छी जगह पे जाना पड़ता है जहां पर 5G के सिग्नल सबसे बेहतर हो, और वो है सबसे मेरा टॉप फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की छत। तो चलिए अब चलते हैं वहां पर। अब पूरा लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, ये लैपटॉप का चार्जर, वो सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ेगी। तो मैंने आपको दिखा तो दिया, ये मेरा आजकल वर्क डेस्क बना हुआ है, यहीं पर मैं काम करता हूँ। ये प्लास्टिक की एक टूल टाइप का, इसी पर बैठता हूँ, इसको भी ले चलूँगा अभी, क्योंकि इसी पर बैठ के ऊपर काम करूँगा। गर्मी अभी भी बहुत है, शाम हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है। चलते हैं ऊपर। ये है पैसेज। पहले मैं यहाँ पर शूट करता था कभी। ये पूरा एक हॉल सा है हमारा, बैठकी जैसा है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ें बहुत आती थी, तो आपको ये वाला बैकग्राउंड दिखता होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर शूट नहीं करता हूँ। अब मैं जो शूट करता हूँ वो शूट करने की जगह है ये एक बेडरूम है ऊपर का, तो इसी बेडरूम में मैं शूट करता हूँ। लाइट थोड़ी आपको कम दिख रही होगी, लाइट जला देता हूँ मैं। हाँ, तो ये एक बेडरूम है ऊपर का। यहाँ भी एसी ओसी नहीं है भैया, सिर्फ पंखा है। तो यहाँ भी शूट करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ही गर्मी होती है, लेकिन फिर भी अब काम तो करना है। तो देखिए ये लाइट है, ये की लाइट है, ये फिल लाइट है, ये बैक लाइट है, और ये एक वो दीवार पे लाइट मारी है उसके लिए है। और यहीं पर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पर कैमरा रहता है यहाँ पे, और ये पूरा सेटअप है मेरा। तो यहीं पे जो रिएक्शन वीडियो से लेकर जो भी एंकर लिंक्स होते हैं वो सारे यहीं पर शूट करता हूँ मैं। यही है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है भैया सीढ़ियाँ, ये फर्स्ट फ्लोर से चढ़ती है ऊपर, ग्राउंड फ्लोर की तो नीचे है ही। अब यहाँ से चलते हैं और फिर आते हैं ऊपर। यहाँ पे देखिए दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोलने के लिए पहले इस चीज़ को रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लैपटॉप को रखो भाई, फिर जो है वो दरवाज़ा खोलो। ये दरवाज़ा खुल गया, और यहाँ से एक पावर प्लग मैंने ऊपर दे रखा है, उसको ऑन कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और ये है हमारी छत। ये सरसों है, इसका तेल निकलवाना है, सरसों का तेल लेकर जाऊंगा मैं, सुखाना चालू हो गया। ये है हमारा ऊपर वाला, जिसके ऊपर मुझे जाना है छत पे। ये एक और कमरा है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, इसकी ये सीढ़ियाँ हैं, और हम चलते हैं ऊपर। और जो है सबसे
जो बेस्ट, अरे वाह सूर्यास्त हो रहा है, लीजिए भाई गांव का मेरे सूर्यास्त का नज़ारा भी देख लीजिए। तो ये है यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे बढ़िया सिग्नल आते हैं जी। ये आपको मेरा गांव दिख रहा है, ये तो दिखाई चुका मैं आपको। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया सिग्नल आते हैं। और अरे वाह, गांव में हमारे किसी ने घोड़ा भी पाला है भाई, बढ़िया है। और पावर प्लग है, इसका इस्तेमाल तब करता हूँ जब लैपटॉप को पावर की ज़रूरत होती है, मोबाइल की ज़रूरत होती है। तो चलिए भाई पहले सेटअप लगाता हूँ। सेटअप क्या लगाना, मतलब लैपटॉप खोलना है, इसी मोबाइल को कनेक्ट करना है और चालू हो जाना है। भैया ये फाइल जानी अभी शुरू हुई है और ये बता रहे हैं कि 22 मिनट अभी लगेंगे। 5G होने के बावजूद सिग्नल थोड़े कम आ रहे हैं मुझे लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं, शायद चला जाएगा जल्दी। तो अगर आपको लग रहा है कि गांव पर आकर काम करना बहुत आसान है मेरे लिए, तो नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेटअप अलग है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। कम से कम नोएडा का जो ऑफिस है मेरा, वहाँ पर नेट बहुत शानदार चलता है, ब्रॉडबैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेटअप है, बस जाना है, लाइट ऑन करना है, बैठ जाना है। यहाँ पर कई सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी गाँव है भाई, और यहाँ पर काम करने का अपना एक अलग आनंद है। ठीक है, गर्मी झेलनी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो काम है। इसलिए जज्बा और जुनून और टैलेंट, इन तीनों को मिलाकर आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो व्लॉग पर पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि भाई मेहनत बहुत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने में, आपको गर्मी झेलनी है, आपको इंटरनेट स्लो झेलना है, सब कुछ करना है, कभी ठीक है कभी गड़बड़ है, हर तरह की अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि भाई किस तरह की दिक्कत झेल कर भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, और आपसे आग्रह भैया कि व्लॉग को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलता हूँ जल्दी एक और नए व्लॉग में। जय हिंद।